हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इट मीन्स जो मोशन के वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे अपन जो मोशनल वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको अपन टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब भी ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएगा एंड अदर वेरिएबल्स वो अपने पास वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएंगे। फर्स्टली अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके बाद स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड इनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या, देखो जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये अपने पास इस तरह से एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमेशा अपन जो टाइम है उस टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया टाइम, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं टी से। ऐसे ही जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अपन लेते हैं डिस्टेंस, इसको अपन डिनोट करते हैं एस से कर देते हैं। अब अपन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अपन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेंगे। यहाँ पर अपन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अब देखना, जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होने पर मूव करेगा ही नहीं, तो मूव नहीं करेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन पे। तो ये यहाँ पर उसकी पोजीशन है। अब देखो अपन एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होएगी, बट ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है तो ये मूव करेगा नहीं, तो यहाँ पर ये ओरिजिन पे 0, बट टाइम इंक्रीज होगा। टाइम को रोक नहीं सकते, टाइम इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो आएगा टाइम एक्सिस। वो टाइम एक्सिस क्या होगा, इसका ग्राफ। सेकेंड कंडीशन, when object is moving uniformly। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब ये है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे ये अपने पास थोड़ा इस टाइम पे आया तो डिस्टेंस उसने इतनी कवर करी, फिर थोड़ा और आगे मूव हुआ इस टाइम पे तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। तो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो अपने पास जाएगा एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन, जो एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा तो अपने पास वो इस तरह से ना जाकर फिर कर्व थोड़ा चेंज हो जाएगा। सपोज करो ये है ये एक्स एंड वाई, अगर ये यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और टाइम, ये टाइम है ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो कर्व है वो कर्व स्ट्रेट ना हो, इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो अपने पास कर्व इस टाइप से जाएगा।
और अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो कर्व इस टाइप से जाएगा। तो यूनिफॉर्मली मोशन में डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में कर्व इस टाइप से बनेगा। नॉन यूनिफॉर्मली में इफ़ स्पीड इंक्रीजिंग देन कर्व होगा इस टाइप से अपवर्ड, एंड इफ़ स्पीड डिक्रीजिंग देन कर्व होगा अपने पास इस टाइप से। यूनिफॉर्मली मोशन में जो डिस्टेंस टाइम कर्व है, डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप डिनोट करता है वेलोसिटी एंड स्पीड को। ठीक, सबसे पहले अपन देखें कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस अपॉन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। स्लोप देखो ये अपने पास जिस टाइप से है ये अपने पास अभी स्ट्रेट है, जैसे ये अपने पास ऊपर जाएगा तो मीन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये नीचे जाएगा तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्लोप हाई है, एंगल की वैल्यू कम होगी तो स्लोप लो है। अब यहाँ पे अपन देखें स्लोप, तो डिस्टेंस टाइम कर्व है, इसका स्लोप डिनोट करता है वेलोसिटी और स्पीड को। अगर डिस्टेंस टाइम है तब तो स्पीड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस, एंड एक्स एक्सिस पे वेरिएबल क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, और स्लोप क्या है, स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, इसलिए डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड को। एक एग्जांपल देखें, सपोज करो ये पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड डिस्टेंस हो रही है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। ठीक, तो कोई भी अपन 2 पॉइंट्स ले लेंगे। सपोज करो अपन ने 2 पॉइंट्स लिए ए एंड बी। तो ये अपने पास इसके अलोंग जो टाइम है, ये तो आ गया अपने पास टाइम, और जो ये है वाई एक्सिस, इसके अलोंग अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से अपन को स्पीड फाइंड आउट करना है तो देखो ये 6 से 8 जा रहा है, तो 8 माइनस 6 अपॉन ये टाइम 3 to 4, 4 माइनस 3, तो जाएगा 2 अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में है, ये अपने पास सेकेंड में है, तो स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको नोट करता है, स्पीड को। और ऐसे अपन स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस टाइम में देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इस टाइप से हुआ, तो इस टाइप से हुआ। देखो अपन 2 पॉइंट्स देखते हैं, ये 2 पॉइंट्स देखे अपन ने। अब जो इस कर्व पे टचिंग लाइन है वो इसके स्लोप को डिनोट करेगी। तो ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एक यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें, एक यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप इंक्रीज हो रहा है। देखो ए पॉइंट पे स्लोप इतना सा है, बी पॉइंट पे स्लोप बढ़ गया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप किसको डिनोट करता है, स्पीड को। तो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम इंक्रीज होने पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंट मतलब टचिंग लाइन।
जिस पॉइंट पे भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पे एक टचिंग लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसे ही सपोज करो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ पे अपन 2 पॉइंट्स लेंगे ए एंड बी, ए पर भी टचिंग लाइन, बी पर भी टचिंग लाइन। अब देखना ए पर जो स्लोप है वो इस टाइप से है और बी पर जो स्लोप है वो इस टाइप से है। अब यूँ करने पर स्लोप इंक्रीज होता है और यहाँ पर ये ए पर स्लोप, बी पर स्लोप, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे सेकंड देखें, स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ को अगर अपन ड्रॉ करें ग्राफ में, तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये टाइम है और ये स्पीड, इसको विजिट नोट कर दो। अब इसमें भी डिफरेंट कंडीशन होगी। फर्स्टली कंडीशन यह है कि अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा, तो जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो स्पीड है, स्पीड 0 यहाँ पर है। देखो वही वाली कंडीशन आ गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली। तो यहाँ पर स्पीड 0 है पर टाइम तो इंक्रीज होगा ही सही। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह से। अगर अपन वहाँ पे देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वहाँ पे ये ओरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 है तब तो वो आ ही जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट मूव है उसके बाद वो स्टॉप हो गया, सपोज करो वो इतना पोजीशन पर आया, यहाँ पर स्टॉप है, तब उस कंडीशन में ग्राफ उसका इस टाइप से आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो जो स्पीड 0 के लिए ग्राफ है वो या तो टाइम एक्सिस हो जाएगी अगर वो ओरिजिन पे है, बट अगर वो ओरिजिन पे नहीं है, वो किसी पोजीशन पे है, तो वो अपने पास टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसे आएगा? जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस क्या होगी? स्पीड 0 कंडीशन में। अगर स्पीड 0 नहीं है, स्पीड 0 नहीं है, अपन बात करें यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड कांस्टेंट। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी एक फिक्स स्पीड है, सपोज करो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये 0, ये 10, 20, ये 30, 10, 20, 30, ये अपने पास किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब सपोज करो उसकी ये फिक्स स्पीड है, तो फिक्स स्पीड क्या है? यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये चेंज नहीं हो रही, ना तो ये डिक्रीज़ हो रही है ना ही ये इंक्रीज़ हो रही है। ये क्या है? यहाँ पर स्पीड एक कांस्टेंट है। अब टाइम है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता ही जाएगा। तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो आएगा अपने पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो क्या आएगा अपने पास? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड चेंज हो रही है और स्पीड चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। यूनिफॉर्मली होना मतलब ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो चेंज इन स्पीड है वो इक्वल है। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ से बात करें अपन, टाइम वेलोसिटी 0, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अब स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस टाइप से ग्राफ, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो इस टाइप से ग्राफ। मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन
नेगेटिव है। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर भी अगर अपन स्लोप की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को। कैसे करेगा देखना, स्लोप अपन जानते हैं y एक्सिस में वेरिएबल और x एक्सिस में वेरिएबल। y एक्सिस में वेरिएबल वेलोसिटी और x एक्सिस में वेरिएबल टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो जो स्लोप है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको नोट करता है, एक्सीलरेशन को। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, ये इस टाइप से जा रहा है ग्राफ, तो ये 2 पॉइंट्स पहले की तरह लेंगे ए बी, इसमें टचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, टचिंग लाइन टेंजेंट है जो स्लोप को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर देखना वही स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सलेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एक्सलेशन पॉजिटिव है। और अगर ये इस टाइप से हो जाए, 2 पॉइंट्स लेंगे ए बी, स्टार्टिंग कम टाइम में ये, ज़्यादा टाइम पे ये। अब जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, वो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सलेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सलेशन डिक्रीज मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया डिनोट करता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट को। कैसे देखो, अभी अपन ने बात की वेलोसिटी एंड टाइम, ये अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब ये तो है v, ये ओरिजिन। अगर अपन को किन्हीं 2 टाइम के बीच में अपन बात करें, ये t1 t2, ये v1 v2, बट यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ पर v1 इक्वल टू v2 ही होगा, तो ये v एंड ये v। अगर अपन ये अपने पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल, ठीक। अगर अपन इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, v माइनस ओ इंटू यहाँ से यहाँ तक का t2 माइनस t1। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये एक तरह से अपन ने एक एलिमेंट लिया, इसका अपन ने एरिया निकाला, वो एरिया निकाल के वो अपने पास किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को करेगा। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट को, और ये चीज़ क्या है, ये एरिया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो न्यूटन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें भी ये चीज़ काम आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिनोट करता है वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये डिनोट करता है एक्सीलरेशन, एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।